नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है मेरे चैनल प्रॉपर्टी एनसाइक्लोपीडिया में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल के थ्रू या इस चैनल के माध्यम से हमारी कोशिश रहती है कि हम रियल एस्टेट से जुड़े हुए सारे पहलुओं के ऊपर कुछ ऐसी दिलचस्प वीडियोस आप तक लेकर आए जो कि आपके ज्ञान में बढ़ोतरी करें, तथा अगर आपने रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर निवेश करना है तो वो आपको मददगार सिद्ध हो, आपकी पूरी मदद करें। तो इस वीडियो के अंदर जो हम आज आप तक पहुंचा रहे हैं उसके अंदर हम देखेंगे कि अगर हमने अपने लिए किसी फ्लैट का, रिहायशी फ्लैट का चयन करना है या उसको शॉर्टलिस्ट करना है तो उसके पीछे क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें देखनी है और किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हमें फ्लैट चूज़ करने में या जो हम मकान चूज़ कर रहे हैं रहने के लिए, उसके लिए हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको अब बताऊंगा जिनकी आप चेकलिस्ट बना सकते हैं और एक एक करके आप अपना जो प्रॉपर्टी है उसकी उस चेकलिस्ट के थ्रू आप उस प्रॉपर्टी को एक रेटिंग दे सकते हैं और जिस भी प्रॉपर्टी की अच्छी रेटिंग हो उस प्रॉपर्टी को आप अंत में शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। तो पॉइंट्स जो देखने हैं हमने और जो पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है चेकलिस्ट के अंदर, सबसे पहले रुक करते हैं जो फ्लैट का साइज है वो क्या है। कमरे जो लिविंग रूम्स हैं उनका साइज क्या है, कितने बड़े हैं, उनमें वार्डरोब्स हैं या नहीं हैं और फिटिंग्स क्या दी गई हैं। उन फिटिंग्स को यूज़ करके उनकी क्वालिटी को एक बार चेक कर लें कैसी क्वालिटी है। वॉशरूम के अंदर जो सैनिटरी फिटिंग्स है क्या वो ब्रांडेड है तो कौन से ब्रांड की हैं। किचन में अगर हॉब दिया गया है तो हॉब किस ब्रांड का है। अगर टैप्स हैं, वॉश बेसिन है तो वो किस ब्रांड के लगे हुए हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और जो फ्लैट का पर स्क्वायर फीट चार्ज है या बेसिक सेल प्राइस है जो बिल्डर आपसे चार्ज कर रहा है उसको देख लें। बिल्डर ने सारी कंप्लायंसेस की हैं रेरा के थ्रू या गमाडा की जो कंप्लायंसेस हैं उनको चेक कर लें। उसके बाद सनलाइट को चेक करें। सनलाइट बहुत ज़रूरी है फ्लैट के अंदर या जो आप मकान चूज़ कर रहे हैं उसके अंदर सनलाइट का आना या सनलाइट का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्लैट एरी है या नहीं है। उसके बाद बेसिक फैसिलिटीज़ जो इस फ्लैट के साथ आपको मिल रही हैं जैसे कि पानी, बिजली की सुविधा, लिफ्ट्स कैसी हैं, लिफ्ट्स का साइज़ कैसा है, लिफ्ट्स किस ब्रांड की है, बिल्डर आपको पार्किंग फैसिलिटी दे रहा है या नहीं दे रहा है, कितनी गाड़ियों की दे रहा है, क्या वो पार्किंग कवर्ड है या नॉन कवर्ड है। आगे चलते हैं, ग्रीन पार्क्स हैं उस सोसाइटी के आसपास या नहीं है, कितने बड़े पार्क्स हैं, कैसे मेंटेन हैं। जो आपकी सोसाइटी है जिसमें फ्लैट है उसकी अप्रोच रोड कैसी है, क्या वो बड़ी है, छोटी है, कितना साइज की है, उसकी क्वालिटी क्या है, क्योंकि उस रोड से आपने हर रोज आना है, जाना है। क्लीनलीनेस, जनरल क्लीनलीनेस कैसी है, सराउंडिंग्स कैसे हैं, वातावरण आपका बेसिक लुक एंड फील जो है फ्लैट की कैसी है। आगे चलते हैं, उसमें जिम है या नहीं है, जिम की सुविधा आपको बिल्डर दे रहा है या नहीं दे रहा। रिक्रिएशनल फैसिलिटीज के लिए उसने कुछ प्रोविजन किया है या नहीं किया। रिक्रिएशनल फैसिलिटीज के लिए प्रोविजन से मेरा मतलब है क्या स्विमिंग पूल दिया गया है, क्या बैडमिंटन कोर्ट दिया गया है, एम्फी थिएटर दिया गया है, लॉन टेनिस कोर्ट है या नहीं है सोसाइटी के अगल बगल में। उससे आगे जो नियरेस्ट स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट, पुलिस स्टेशन और जो प्लेस ऑफ वर्शिप है, मंदिर या गुरुद्वारा, उसका डिस्टेंस कितना है आपके फ्लैट से। फ्लैट के साथ जो आपको बेसिक मेंटेनेंस सर्विसेज हैं लाइक इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ये आपको मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं।
कंप्लेंट सेटल करने के लिए, और अंत में जो वहाँ पे ऑलरेडी रेजिडेंट्स रह रहे हैं उनका सोसाइटी के बारे में क्या फीडबैक है, क्योंकि वो वहाँ रह रहे हैं, उस फ्लैट में काफ़ी देर से रह रहे होंगे, तो उनके जो फीडबैक है उनका फीडबैक भी बहुत महत्वपूर्ण है। सो इन पॉइंट्स की आप एक चेकलिस्ट बना सकते हैं, और जो भी प्रॉपर्टीज़ आप देख रहे हैं इस चेकलिस्ट के आगे आप अपना पॉइंट्स बना सकते हैं, जॉट डाउन कर सकते हैं, और उसके बाद आप 3-4 प्रॉपर्टीज़ को इवेल्युएट करके फाइनली एक फ्लैट चूज कर सकते हैं। सो आई एम श्योर कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल सिद्ध होगी और आपको आपके फ्लैट के चयन करने में मदद करेगी। ऐसी ही कुछ ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए बने रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल प्रॉपर्टी एनसाइक्लोपीडिया। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।